गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, सो सॉरी, गुड मॉर्निंग। सो सर, यहाँ पे व्हाट वी कैन सी इज कि मार्केट ने जहाँ से एक डाउनवर्ड की शुरुआत की है, वहां से हम देख रहे हैं मोमेंटम थोड़ी शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग की पैटर्न यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। सो व्हाट डू यू थिंक कि अभी भी यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर 24,600 का सपोर्ट है, डू यू थिंक इज सस्टेनेबल? सी 24,600 एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है अभी के लिए। जी। और 24,800 से 600 के बीच में निफ्टी जो है वो रेंज बाउंड ट्रेड कर सकता है। जी। ऑफ कोर्स उसके नीचे 24,600 के नीचे सस्टेन करना फॉर 10-15 मिनट्स वुड बी क्रूशियल। और जी। ये सेल ऑन राइज मार्केट है बेसिकली, बिकॉज जी। हम एक्चुअली रिट्रेस कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे टुवर्ड्स जी। 20 वीक मूविंग एवरेज। हमने ओके। लास्ट सेशन में भी हमने यही डिस्कस किया था कि वी आर जी। रिट्रेसिंग टू 20 वीक मूविंग एवरेज। राइट। ओके सर। तो यहाँ पे सर, अगर बात करेंगे मोमेंटम की, तो निफ्टी ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ गिरता हुआ जरूर दिख रहा है, एज आई कैन सी 20 ये मूविंग एवरेज वीकली के इसमें यहाँ पे जरूर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अभी फिलहाल सर, जैसे सेलॉन राइस का आपका सजेशन है, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक ट्रेड या रिकमेंडेशन है जो अभी हम इनिशिएट कर सकते हैं? यहाँ पे हम एक क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हैं। आरबीआई ओके। की पॉलिसी का शायद आउटकम शायद कल के दिन आ रहा है, मोस्ट जी। प्रोबेबली। और शायद मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक 24,800 की कॉल बेच के काम कर सकते हैं और उसको हेज कर सकते हैं। तो ये ओके। यहाँ पे एक क्रेडिट स्प्रेड रखेंगे क्योंकि डे टू एक्सपायरी यहाँ पे 2 से कम है। और इसीलिए ये ऑलराइट। स्ट्रैटेजी को इनिशिएट करेंगे। ओके सर। सो 24,800 की ये वीकली एक्सपायरी की कॉल लगभग सर 40 रुपए पे ट्रेड करी है, विच इज गिविंग अस अ क्रेडिट ऑफ अराउंड 3,000 रुपीज सर। तो राइट, हम इसमें एक हेज बनाएंगे 25 जी। 100 का। ओके। सो 25,100 का यहाँ पे स्ट्राइक ले लेते हैं हम। सो लगभग यहाँ पे देखा जाए तो एट मिनिमम सर अराउंड 6 रुपए का यहाँ पे ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है। सो ऑलमोस्ट जो स्प्रेड है, हमें 34 पॉइंट्स का स्प्रेड मिल रहा है सर। तो यहाँ पे रिस्क, यहाँ पे सबसे बड़ी जो होगी वो वॉलेटिलिटी की होगी, बिकॉज जी। आरबीआई की पॉलिसी आ रही है। तो राइट। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होगा वो 1:1 का होगा। और स्टॉप लॉस 2500 का रखेंगे हम, और टारगेट भी 2500 का रखेंगे। परफेक्ट सर। सो 2500 का टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ जाएंगे यहाँ पे। 1:1 स्ट्रेटेजी गिवन बाय सर। यहाँ पे आई थिंक सर क्रेडिट स्प्रेड में जनरली रेशियो इसी तरीके का कुछ मिलता है, तो यही चीज को हम सेव कर देते हैं। एक बेरिश आउटलुक के साथ जा रहे हैं हम इस स्ट्रेटेजी में। 2,500 का टारगेट, 2,500 का स्टॉप लॉस, एंड होल्डिंग पीरियड विल बी सर टिल द एक्सपायरी। राइट। परफेक्ट। एंड सर, कुछ शब्दों में अगर हम रैशनल लिखे यहाँ पे, तो वो रैशनल क्या रहेगा सर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी के अंदर हम देखें तो दिस इज अ रेंज बाउंड एंड इट ओके। इज ट्रेडिंग बिलो 10-day moving average, which means a strong downtrend is there. So we are initiating a bearish credit spread ओके सर। सो below 10 MA. Okay, sir. Range bound on daily. activity and range bound below 10 MA on daily charts. Okay, sir. Right, right. ठीक है सर। तो इसके साथ यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी को मैं सेव कर देता हूँ सर, एंड लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड हियर। तो सर, जैसे कि निफ्टी पे हमने यहाँ पे ऑलरेडी बेरिश ट्रेड बना ली है, बट इफ यू सी ओवरऑल जो निफ्टी के कंपोनेंट्स है, जहाँ पे जो मेजर पिलर्स है लाइक बैंक्स एंड द आईटी सेक्टर, बोथ आर नॉट परफॉर्मिंग टुडे। एंड उसके पीछे के कई रीजंस हो सकते हैं सर, बट अगर बात करेंगे स्पेसिफिक सेक्टर वाइज, अगर दोनों सेक्टर का व्यू ले, तो व्हाट डू यू थिंक सर? सी बैंक्स में पीएसयू बैंक्स तो बेसिकली परफॉर्म कर रहे हैं। और जी। स्पेसिफिकली अगर उनके बारे में बोलूं तो एसबीआई है उनमें से, यूको जी। बैंक है और कैनरा बैंक वगैरह, ये सब परफॉर्म कर रहे हैं बेसिकली। और जी। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जिनका राइट। मेजर वेटेज है निफ्टी बैंक। राइट सर। तो यहाँ यहाँ पे भी अगर हम देखें तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे 20 वीक मूविंग एवरेज की तरफ रिट्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे जी। क्रूशियल जो सपोर्ट होगा वो होगा 55,400 का। और वहीं पे ओके। जो बैंक निफ्टी है ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ये जो है
ये है ईयरली R1 फॉर बैंक निफ्टी बेसिकली। तो ये जी सर। जल्दी से ऐसा लग नहीं रहा है कि ये टूटेगा, बिकॉज ये ईयरली टाइम फ्रेम पे है। तो जी। ऐसे में हम यहाँ पे एक इनिशिएट कर सकते हैं एक क्रेडिट स्प्रेड, और जो कि ओके। बुलिश होगा। ओके। तो हम ठीक है यहाँ सर। पे इनिशिएट करेंगे 53,800 की पुट्स को इनिशिएट करेंगे। जस्ट अ मिनट। जी। सॉरी, 54,800 की पुट्स को हम इनिशिएट करेंगे यहाँ पे। ओके, सो ये शॉर्ट करेंगे, राइट? राइट। परफेक्ट। ओके। और इसको हेज एंड करेंगे 54,300। ऑल राइट सर। तो लगभग सर जो यहाँ पे क्रेडिट हमें मिल रहा है, ओवरऑल अराउंड 3,900 का मुझे स्प्रेड बनता हुआ दिख रहा है। 113 पॉइंट सर। एक बार इसमें हम 7 ऑफ अगस्त तक का देखेंगे कि एक्सपायरी को अगर प्ले आउट, अगर आरबीआई की पॉलिसी को प्ले आउट करते हैं तो क्या रहता है। तो इट इज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस। तो हम इसको ऐसा करेंगे, हम इसको थोड़ा लंबी टाइम पीरियड के लिए होल्ड करेंगे। ऑल राइट सर। तो जैसे अराउंड 10 days, 15th of August। इवन मोर, आई वुड से। ओके, सो जैसे यहाँ पे 15th of August 18, इज। राइट। ओके। यस सर, दिस वुड 18 बी मंडे बेटर। तक। परफेक्ट। ओके सर। राइट, राइट। ओके, सो यहाँ पे सर लेवल्स क्या एक्सपेक्ट करें आप सर? सी, यहाँ पे मुझे एक्सपेक्ट हो रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा बैंक निफ्टी 55,300 से 400 के बीच में। और जो जी। वीकली मूविंग एवरेज है 20 वीक का, वो 55,080 के आसपास है, यानी कि रफली जी। 55,100 के आसपास है। तो मुझे जी। लगता है कि ये स्ट्रैटेजी थोड़ा अच्छे परफॉर्म कर सकती है। ऑल राइट सर। तो यहाँ पे सर रिस्क और रिवॉर्ड क्या लेके चलेंगे M2M पे? हम 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलेंगे। ऑल राइट सर। ओके। तो लगभग सर अगर देखेंगे ये स्ट्रेटेजी का मैक्स प्रॉफिट हमें अराउंड 3,900 का दिख रहा है। तो व्हाट शुड आई कीप द टारगेट? टारगेट वुड बी 1500 एंड स्टॉप लॉस वुड बी 1500। परफेक्ट। ठीक है सर, तो ये स्ट्रेटेजी को भी यहाँ पे सेव कर लेते हैं। 18 अगस्त, दैट इज मंडे, 2 weeks फ्रॉम ईयर, यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी को हम स्क्वायर ऑफ करेंगे। इसके पहले अगर टारगेट स्टॉप लॉस आ गया तो हम तभी भी इसे बुक कर देंगे, राइट सर? राइट, जी। ओके, तो यहाँ पे सर रैशनल में मैं पहले टेक्निकल एंगल डाल दूं कि वीकली सपोर्ट यहाँ पे डिफाइन हो रही है। राइट, राइट। ओके। एंड उसके अलावा सर और कोई रैशनल रहेगा? सी, ये ईयरली पिवट्स पे है, वो भी R1। ओके, सो वीकली सपोर्ट आइडेंटिफाइड। ओके, एंड ईयरली R1, राइट? R1 पिवट। ओके, ईयरली R1 पिवट लेवल। ओके सर, परफेक्ट। तो यहाँ पे ये दोनों रैशनल के बेस पे इस स्ट्रेटजी को भी हम इनिशिएट कर दे, राइट सर? राइट। परफेक्ट सर। तो यहाँ पे सर बैंक्स के ऊपर हमने यहाँ पे एक ट्रेड बना दी है। नाउ सेकेंडली विल टॉक अबाउट आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर पे सर आपको क्या लग रहा है, अगेन सेल ऑन राइस का व्यू यहाँ पे लेके चलना चाहिए? नहीं, सेलोन राइस का व्यू तो नहीं लेके चलेंगे हम अभी के लिए, बिकॉज ओके। इसने अभी, अगर हम आज के दिन में देखें तो इसने अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज को आज टच किया। ओके। तो विच इज वेरी क्रूशियल पॉइंट। तो जी। ऐसे में यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत पॉजिटिव कैंडल बन रही है। तो जी। ये डिनोट कर रहा है, हालांकि इससे 2 दिन, दूसरा दिन ही है इस वीक का, बट जी। जिस तरीके से मूविंग एवरेजेस यहाँ पे प्लेस्ड है, और जी। 200 वीकली मूविंग एवरेज जैसे क्रिटिकल लेवल्स है, तो ऐसा राइट। लगता है कि वर्स्ट पॉसिबल आउटकम जो है निफ्टी आईटी ने शायद एब्जॉर्ब कर लिया। और जी। इसी को हम देख सकते हैं कि आईटी का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इन्फोसिस, नीचे से अब थोड़ा सा अ, यहाँ पे भी सपोर्ट आते हुए दिख रहा राइट। राइट सर, तो ऑलमोस्ट आई थिंक डबल बॉटम यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, ऑलमोस्ट 1400 के लेवल से
अर्लियर ऑन इन द मंथ ऑफ मार्च भी यहाँ पे से रिवर्स हुआ है। अगेन यहाँ पे हम देख रहे हैं अराउंड 1460 का लेवल आ चुका है एंड यहीं पे आसपास सपोर्ट के आसपास आता हुआ दिख रहा है सर, जो कि हमने मई के महीने में भी देखा था एंड समवेयर पास्ट ईयर में भी कुछ यही लेवल्स थे जहाँ पे बार बार सपोर्ट लिया था। आई थिंक इट इज कमिंग टूवर्ड्स इट्स मेजर सपोर्ट, तो यहाँ पे थोड़ा सा थमता हुआ दिख सकता है। तो फिलहाल के लिए सर नो व्यू के साथ चले यहाँ पे, देन मतलब एज ऑफ यहाँ यहाँ पे अभी कंफर्मेशन अभी भी ड्यू है, तो हम जी इस पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। परफेक्ट। रादर हम एक हैवी वेट स्टॉक है एलएनटी, इस पे हम इनिशिएट करेंगे ट्रेड। ओके सर परफेक्ट। जी सर, तो लगभग 3639 या 3640 का फ्यूचर प्राइस चल रहा है सर आज। तो हम इसमें एक्चुअली लॉन्ग कॉल करेंगे। ओके, सो एक वेनिला कॉल यहाँ पे सर सजेस्ट कर रहे हैं ऑन एल एन टी। ऑल राइट सर, तो स्ट्राइक क्या रहेगी? एट द मनी स्ट्राइक रहेगी। ओके, सो दैट इज 3650। इट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 48.8 49 के आसपास ट्रेड करिए सर। इसमें 3500 का हम स्टॉप लॉस लेंगे। ओके, 3500 का स्टॉप लॉस। ओके, एंड टारगेट क्या रहेगा सर? टारगेट इसमें रहेगा 5000 ओके का। 5000 आई का। गेस आपने उल्टा लिख दिया है। ओके, सो सॉरी सर, या माय बैड, या तो बुलिश स्ट्रेटेजी है यहाँ पे, आपके नाम से सेव कर देते हैं। यहाँ पे 5000 का टारगेट है, 3500 का स्टॉप लॉस है एंड इफ वी कीप इट द टारगेट एंड स्टॉप लॉस, ये कब तक होल्ड करनी है सर ट्रेड को? इस ट्रेड को हम 3 से 4 दिन के लिए होल्ड करेंगे, ट्रेडिंग ऑलराइट, सेशन। सो टिल फ्राइडे। राइट। परफेक्ट, तो ये फ्राइडे, ये वीकेंड के पहले ही इस ट्रेड को हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे। जहाँ तक एक्सपेक्टेड है टारगेट स्टॉप लॉस या जो मोमेंटम आनी है ये वीक के अंदर आ जानी चाहिए, राइट सर? राइट। परफेक्ट, तो कुछ शब्दों में सर अगर इसका रैशनल के ऊपर बात करें। सी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो इसमें एक ब्रेकआउट हो रहा है, और अगर हम इसको डेली चार्ट पे देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज से इसने एक बाउंस लिया है, तो ये काफी जी पॉजिटिव साइन दिख रहा है इसमें। ओके, सो डेली चार्ट्स में सर कौन सा मूविंग एवरेज है वो जहाँ पे सपोर्ट लिया है? 50 डे मूविंग एवरेज। ओके, सो डेली चार्ट पे 50 एमए का सपोर्ट। ऑल राइट, ठीक है सर, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेकआउट दिख रहा है एंड अगेन यहाँ पे पर्टिकुलरली ये लेवल से एक बाउंस बैक दिख रहा है हमें, राइट सर? राइट। ओके परफेक्ट, तो ये स्ट्रेटेजी को भी यहाँ पे सेव कर लेते हैं एंड सर यहाँ पे अगर बात करेंगे अगर चार्ट वाइज, तो ऐसे कौन से लेवल्स है जो आप फिलहाल एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्टिकुलर एक्सपायरी में, या जो ये कुछ वीकेंड तक आप कौन से ऐसे लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो चार्ट्स पे? सी निफ्टी में ऐसा लगता है कि समथिंग अराउंड 24,510 तक के लेवल, 500 से 510 तक के लेवल एक बार को देखने को मिल सकते हैं। जी ओके। और बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो लगता है कि यहाँ से 55,250 से लेकर के 55,850 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ओके सर, तो मतलब फिलहाल थोड़ा रेंज बाउंड एक्टिविटी दिख सकती है थोड़ा लोअर राइट, एंड्स राइट, पे। राइट। सपोर्ट पे मे बी इट इज ट्राइंग टू सस्टेन ऑन द सपोर्ट लेवल्स लाइक। ऑफ कोर्स आरबीआई की पॉलिसी है तो वोलेटिलिटी हो सकती है, इसलिए जी टाइट स्टॉप्स लगाने की बहुत जरूरत रहेगी ऐसा। जी। सर एक मेरा यहाँ पे क्वेश्चन था कि मतलब इफ यू सी ईयर निफ्टी ने जब ये मूव दिखाई थी फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल मार्च, यहाँ पे जो ये पूरा मई के महीने के बाद यहाँ पे वी हैड सीन अ लॉन्ग कंसोलिडेशन एंड वहां से ही ये ब्रेकआउट आया था निफ्टी का। तो अगर टेक्निकल वाइज अगर हम देखें तो ब्रेकआउट के बाद अच्छा खासा यहाँ पे रिट्रेसमेंट हमें मिल चुकी है। तो डू यू थिंक कि यही सपोर्ट से लाइक ओवर अ फ्यू टाइम विद अ कंफर्मेशन, डू यू थिंक कि यहाँ से ऊपर वापस जा सकता है निफ्टी? सी मैं इसमें थोड़ा सा इस डिटेल में बताऊंगा। जी बेसिकली एक रिलेशनशिप है 200 डे मूविंग एवरेज की निफ्टी के साथ, और सिंस ओके। इंसेप्शन 19 मंथ्स बाद, आफ्टर 2024 अप्रैल, हुँ, सॉरी 23 अप्रैल, हम नवंबर के आसपास में आए थे आफ्टर 19 मंथ्स, जी, जब 200 डे मूविंग एवरेज को हमने टच किया था, जी, जो कि सबसे बड़ा
सबसे बड़ा डाइवर्जेंस था जब मार्केट जो थे अपने 200 डे मूविंग एवरेज से काफी दूर रहे सिंस राइट। इंसेप्शन। और जब जी, जब ऐसा होता है कि वो 12 महीने से ज्यादा यानी कि 13-14 महीने तक अगर निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज को टच नहीं करता है, तो जी, अमूमन देखने को मिलता है कि अगले एक साल में है ना मार्केट ज्यादा अच्छा बिहेव नहीं करते अगर आप बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, अनलेस यू टाइम इट। राइट। जी, सो निफ्टी में जो अभी दिख रहा है आपको ये क्राइटेरिया उसी के ऊपर बेस्ड है, बी इट 2018, बी इट आई वुड से कोविड, और जी। 2022, एंड अगेन आई वुड से 2025। ओके सर। तो फिलहाल के लिए थोड़ा-सा यहाँ पे अगेन लाइक व्हाट वी हैड सीन इन द ईयर ऑफ 2022 जो थोड़ा-सा कंसोलिडेशन देखा था, वही कुछ यहाँ पे भी बनता हुआ दिख रहा है। तो मीन्स देयर आर स्टिल चांसेस कि निफ्टी यहाँ से नीचे अगेन इस रेंज में ऑसिलेट कर सकता है, राइट? राइट, राइट। परफेक्ट सर। तो अभी तक मतलब यहाँ पे जब तक सर आई डोंट थिंक कि कंफर्मेशन नहीं मिलता बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द ओवरऑल मार्केट। न्यूज़ फ्लो बहुत ज़्यादा आ रही है एंड अगेन जो अगर सेक्टर वाइज़ की बात करें तो जनरली जब निफ्टी को एक अच्छा बूस्ट चाहिए, एक इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट लेवल चाहिए फ्रॉम ऑल टाइम हाई, आई थिंक कि आईटी सेक्टर को अपने लेवल्स पे वापस आना पड़ेगा, विद दैट बैंक्स को भी उसी समय परफॉर्म करना पड़ेगा। आई थिंक तब जाके ये मूव आ सकती है, राइट? राइट, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड ऑन। जी, हमने क्या है पिछले मंथ के लोस को ब्रेक किया है, तो दिस जी, वोंट बी इजी फॉर निफ्टी एज वेल कि वो अच्छे से क्लाइम कर पाए। जी, यूजुअली हम ये देखते हैं जब हायर लेवल्स पे मार्केट्स होते हैं और वो अपने मंथली लोस को जब ब्रेक करते हैं, तो ऐसे में ज्यादा बुलिशनेस देखने को। राइट। हमने पिछले मंथ के लोस ब्रेक किए इस मंथ, तो जी, दिस इज अ कंसर्न बेसिकली। राइट सर। तो एज़ ऑफ येट मतलब फ़िलहाल निफ्टी भी थोड़ा-सा वीकनेस दिखा रहा है एंड बी दैट में कि जब तक यहाँ पे कोई भी कन्फर्मेशंस नहीं आते, आई थिंक ट्रेडर्स शुड स्टिक टू द डेटा एंड जैसे आपने सजेस्ट किया सेल ऑन राइस का सजेशन, तो एक सपोर्ट ब्रेकडाउन के बाद अगेन थोड़ा-सा बेयरिश व्यू कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट? राइट। परफेक्ट सर। ठीक है सर, तो ये तो ओवरव्यू था। थैंक यू सो मच अगेन फॉर सच अ ग्रेट ओवरव्यू। आई थिंक कि ट्रेडर्स को यहाँ पे एक क्लियर व्यू रहा होगा, थोड़ा-सा एक बड़े लेवल पे हमने इसको एनालाइज़ किया विद द मंथली टाइम फ्रेम। आई थिंक कि वही चीज़ है कि जब तक यहाँ पे हमें इंडिकेशन नहीं मिल रही है ऑन टेक्निकल साइड और ऑन द डेटा पॉइंट ऑफ व्यू, तब तक हम यहाँ पे व्यू हमारा या ट्रेंड का कंटिन्यूएशन ऑन द शॉर्ट साइड रखेंगे। एंड इसी के साथ सर अगर कुछ और स्टॉक या कोई और व्यू है जो आप शेयर करना चाहेंगे सर? सी एचडीएफसी बैंक काफी पॉजिटिव लग रहा है आज, जी, आफ्टर मेकिंग अ फ्रेश लो ऑफ 1965। और जी, ये बाउंस कर रहा है 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, और प्लस ये मंथली पिवट S1 से बाउंस कर रहा है। ये जी, ऐसा लग रहा है कि ये बैंक निफ्टी का सेवियर हो सकता राइट। जी सर, आज के दिन एक अच्छी स्ट्रॉन्ग हैमर बनती हुई दिख रही है फ्रॉम टेकिंग द सपोर्ट फ्रॉम द 50 डे मूविंग एवरेज, राइट सर? है। ऑलराइट, राइट, तो इस पे व्यू लेके चलना चाहिए, राइट सर? मतलब फिलहाल के लिए इट कैन बी गुड फॉर बैंक निफ्टी, राइट? राइट। हम यहाँ पे एक बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। ओके सर। तो एक बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पे बना लेते हैं ऑन एचडीएफसी बैंक। तो प्लीज़ हेल्प मी विद द स्ट्राइक सर। तो यहाँ पे हम 1980 की कॉल खरीदेंगे और 2020 की कॉल को सेल करेंगे। ओके, सो ऑलराइट सर, तो यहाँ पे हमें स्प्रेड मिल रहा है अराउंड 19 का स्प्रेड हमें मिल रहा है सर। यहाँ डेबिट है। पे हम एक राइट यहाँ पे हम एक स्टॉप लॉस लगाएंगे, छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे, ओनली ₹5 का, 2750 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके, और यहाँ पे टारगेट रखेंगे 3250 का। ओके सर। तो 3250 का टारगेट रहेगा यहाँ पे एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे जैसे आपने कहा अराउंड 2750 का, राइट सर? राइट। ओके, परफेक्ट। तो एक बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पे सर की तरफ से आता हुआ ऑन एचडीएफसी बैंक, जहाँ पे हमने 1980 के कॉल को बाय किया है एंड 2020 के कॉल को सेल किया है। वी आर डेबिट साइड पे है हम, जहाँ पे हमने 19 पॉइंट्स की स्प्रेड को डेबिट किया है यहाँ पे। तो इसकी होल्डिंग पीरियड क्या रहेगी सर?
हम इसको 14 अगस्त तक रखेंगे होल्ड। ओके सर, परफेक्ट। सो वन डे बिफोर दी हॉलीडे वीकेंड के एक दिन पहले यहाँ पे इसे बुक कर देंगे, राइट सर? नेक्स्ट वीक राइट। एक्सपायरी पे, परफेक्ट। एंड यहाँ पे सर रैशनल में मैं ऐड कर देता हूँ 50 डे 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट यहाँ पे लिया ऑन डेली चार्ट। एंड विद दैट और कुछ रैशनल ऐड कर मंथली सकते हैं? मंथली S1। ओके, सो 50 EMA सपोर्ट ऑन डेली चार्ट्स। एक और सेक्टर है जिसको हम थोड़ा नजर में रख सकते हैं, विच इज निफ्टी ऑटो सेक्टर। ओके सर, सो ऑटो सेल्स का नंबर अच्छा आया लगता है सर इस बार। यूजुअली सी अगस्त मंथ सबसे अच्छा मंथ होता है ऑटो सेक्टर के जी, लिए। राइट। और स्टुपेंडस रिटर्न्स यहाँ पे मिले हैं, ऑन एन एवरेज 3.1% के आसपास के रिटर्न्स मिले हैं अगस्त में जी निफ्टी सर, ऑटो। परफेक्ट सर। तो एक अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव ज़रूर आया है ऑटो सेल्स का नंबर। तो यहाँ पे सर अगर ट्रेडर्स को स्टॉक्स में से कोई एक अच्छा या एक दो स्टॉक चुनने हो, तो व्हाट डू यू थिंक कि पोटेंशियली कौन से स्टॉक्स लग रहे हैं? नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट अ व्यू। कौन से ऐसे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं? ये टीवीएस मोटर अच्छा लग रहा है देखने में। ओके, और इसके अलावा अगर हम देखें, राइट। सो टीवीएस अच्छा लग रहा है सर, ब्रेकआउट जोन पे भी आ राइट चुका है राइट। एकदम। परफेक्ट। ओके, तो ट्रेडर्स यहाँ पे टीवीएस मोटर पे ज़रूर व्यू लेके चल सकते हैं। एंड इसके अलावा सर कोई और स्टॉक है? इसके अलावा M&M एक बार चेक कर बजाज लेता हूँ। ऑटो है। एक बजाज ऑटो है, वहां पे भी कुछ ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। ऑटो ओके, एंसिलरी में मैं आपको कहूंगा कि एक्साइड ज्यादा अच्छा लग रहा ओके। सो बजाज ऑटो अच्छा लग रहा है, सपोर्ट थोड़ा पकड़ने की कोशिश कर रहा है 8000 लेवल्स पे, जो कि उसका काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट है बजाज ऑटो। एंड लेट अस सी एक्साइड हियर। है। जी, अगेन वन ऑफ द गुड स्टॉक्स जो काफ़ी टाइम से आई थिंक 2-3 महीने से यहाँ पे ये 380 लेवल्स पे अच्छा सपोर्ट गेन करने की कोशिश कर रहा है। नाउ इट इज ट्राइंग टू रिवर्स हियर। तो अच्छा लग रहा है सर ये स्टॉक। तो ट्रेडर्स, दीज आर द फ्यू स्टॉक्स जो सर की तरफ से यहाँ पे जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं एंड जिस पे अच्छी कंफर्मेशंस दिखती है, यू कैन गो फॉरवर्ड फॉर सम ट्रेड्स फॉर दिस मंथ, क्योंकि काफ़ी अच्छे ऑटो रिजल्ट्स आए हैं। एंड विद दैट सर ने जैसे सीजनैलिटी का मेंशन किया है कि अगस्त के महीने में जनरली वी सी गुड परफॉर्मेंस बाय द ऑटो स्टॉक्स। तो ये कुछ स्टॉक्स रहेंगे जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं, राइट सर? राइट। परफेक्ट सर। सो सर यहाँ पे ऑब्वियसली हमने काफ़ी चर्चा की स्टॉक्स के बारे में, काफ़ी चर्चा की हमने इंडेक्स के बारे में। नाउ मेरा सर एक ही क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि अगर ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे वी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का माहौल है, आई वुड से देर आर फ्यू स्टॉक्स जो कुछ एक दो दिन परफॉर्म करते हैं, बट देन दे डोंट परफॉर्म या क्विकली वही लेवल्स पे वापस आते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे सर ट्रेडर्स को क्या प्लान ऑफ एक्शन के साथ या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए? सी सबसे पहले तो अ, अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना चाहिए इस ड्यूरेशन में। जी, जब आपको अनसर्टेनिटी दिख रही हो तब आपको जी, अपना साइज जो है वो स्किम करना चाहिए। रेगुलर ओके, साइज के मुकाबले यू कैन हाफ इट। दिस वुड हेल्प इन दीज टाइम्स। ओके, परफेक्ट सर। तो ये एक अच्छी सजेशन सर की तरफ से आई है, पोजीशन साइजिंग थोड़ी-सी कम कर दीजिए या लेट्स जस्ट से कि अपना एक्सपोज़र थोड़ा कम कर दीजिए यहाँ पे पोजीशंस की। एंड ओवरनाइट पोजीशंस लेके चल रहे हैं तो आई थिंक हेज करके चलिए। दैट्स व्हाट वुड बी द सजेशन फ्रॉम सर हियर। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे एंड सच ग्रेट रिकमेंडेशंस एंड सच अ ग्रेट एडवाइस। तो सर यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर पूछना चाहूँगा रिगार्डिंग द स्टॉक्स जो आज हमने डिस्कस किए। ये जो भी हमने स्टॉक्स आज मेंशन किए हैं वो हमने किसी को रिकमेंड नहीं किए हैं, ना ही हमारे दोस्तों जी, को। ऑलराइट सर, परफेक्ट सर। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे।